अभी हम ब्रेन को पढ़ेंगे। जो हमारा ब्रेन है उसको दूसरे लफ्जों में कहा जाता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बॉडी की सारी वर्किंग है जो ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन का वेट क्या है जी? वजन कितना है ब्रेन का? 1.34 kg। यस मैम। ठीक हो गया। ओके ये है आपके ब्रेन का वेट। उसके बाद आपका ब्रेन की लुक क्या है जी? लुक क्या है आपके ब्रेन की? मैम नट। वॉलनट। जी, वॉलनट टाइप की, अखरोट जैसी इसकी लुक आती है अगर आप इसे ऊपर से देखते हैं तो। कल हमने बात की कि ब्रेन इज कल्मिनेशन ऑफ नर्व सेल्स। जी ब्रेन का मैम। ऊपर वाला पोर्शन ये आपको नजर आता है ग्रे। यस मैम। इसे ग्रे मैटर कहते हैं। क्यों ग्रे मैटर कहते हैं इसको? क्योंकि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ग्रे मैटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। जी बहुत से नर्व सेल्स की सेल बॉडी कंबाइन करती है तो ग्रे मैटर बना देती है। जी मैम। ठीक है। नीचे होता है व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर क्यों इसको कहा जाता है? क्योंकि ये उनके एक्सॉन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक्सॉन आपको जैसे पता है कि एक्सॉन कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। एक्सॉन इज कवर्ड विद माइलिन शीथ। जी मैम। ऐसा ही है ना? जी मैम। एक्सॉन माइलिन शीथ से कवर्ड होता है तो जो वो व्हाइट कलर की होती है। ओके। माइलिन शीथ व्हाइट कलर की होती है तो इसलिए उस पोर्शन को कहा जाता है व्हाइट मैटर। तो जी आउटर लुक आपके ब्रेन की आती है ग्रे मैटर की और इनर लुक आती है आपके व्हाइट मैटर की। ओके मैम। ठीक हो गया। अब ब्रेन के हैं 3 पार्ट। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं? 3। 3 पार्ट्स हैं। जी मैम। फोर ब्रेन, ये मिड एंड। स्ट्रक्चर ऑफ मिड ब्रेन, जी मैम। और जी है आपका हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन। सामने वाला या ऊपर वाला ब्रेन, मिड बीच वाला ब्रेन, और हाइंड पीछे वाला ब्रेन। जी मैम। ठीक हो गया। यस मैम। ठीक हो गया। इससे हाइंड ब्रेन के नीचे से नर्व एंडिंग जा रही है, नर्व्स नीचे को जाएंगी और वो एक फाइबर सा बनाएंगी जो आपकी वर्टिबल कॉलम के अंदर से गुजरता है फाइबर। यस मैम। उस उस फाइबर को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। गॉड। ठीक जी। हो गया। तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तीन चीजें उसकी होती हैं बुनियादी तौर पे: जी मैम। स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इन सब से जी मिलके बनता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया ना? ओके। अब जी, अब आपका जो ब्रेन है इसकी प्रोटेक्शन भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन है। यस मैम। आपका जो ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन के लिए अल्लाह ने ऊपर स्कल, ब्रेन की ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए क्या चीजें हैं? 2 चीजें हैं, स्कल और जी। लेयर होती है मेनेंजिस। मेनेंजिस की 3 लेयर्स हैं। जी। वो प्रोटेक्ट कर रही है ब्रेन को। और एक तीसरी चीज ब्रेन को प्रोटेक्शन दे रही है, वो है सेरिब्रो सेरिब्रो। स्पाइनल स्पाइनल फ्लूइड। 3 चीजें हैं जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही हैं: स्कल, मेनेंजिस की 3 लेयर्स और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी यही वाला फ्लूइड है ना जो आपका ये नीचे तक प्रोटेक्ट करेगा आपके स्पाइनल कॉर्ड को भी। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो प्रोटेक्टेड बाय वर्टिबल कॉलम। यस। इट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय स्कल। स्कल सिर्फ ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। जी। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। यस मैम। क्या है जी? ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। जब आप ब्रेन को देखते हैं, किसी का ब्रेन आपके हाथ में आता है तो आपको जो नजर आता है ना, ये रेड कलर का, पिंक कलर की ब्लड से भरा हुआ पोर्शन, जी मैम।
वॉलनट की शक्ल का, वो आपका फोर ब्रेन है। ठीक है, फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। पहला पोर्शन इसका कहलाता है टेलेंसेफेलॉन। 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 यस मैम। ठीक हो गया, टेलेंसेफेलॉन। जी नजर आ रहा है ना लिखा हुआ? जी। टेलेंसेफेलॉन के आगे, टेलेंसेफेलॉन के आगे दो पार्ट हैं आपका, सेरिब्रम। ओके। सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट, ये जो आप ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर सारा नजर आया ना, ये आपका सेरिब्रम था। ओके मैम। और ये ग्रे मैटर को दूसरे लफ्जों में कॉर्टेक्स भी, ब्रेन सेरिब्रम का कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ओके मैम। आउटर पोर्शन। और ये रेड कलर का आपको एक डॉट सा नजर आ रहा है, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, ये इतना सा स्ट्रक्चर है, जी मैम। इसे कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके। जब आपके नाक के एग्जैक्टली, आपके नाक के एग्जैक्टली ऊपर ब्रेन में एक सेंटर है, जहां आप सेंस ऑफ स्मेल, नाक बंद है नाक खुला है, ये वाली फीलिंग आपको आ रही होती है। जी जी। यस तो मैम। उस चीज को ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं। वो टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है। टेलेंसेफेलॉन के दो पार्ट हो गए आपके, सेरिब्रम, जी। वो कन्वुलेटेड होती है, वो आपका सेरिब्रम है। यस मैम। ठीक हो गया। तो जो आपका सेरिब्रम है ना, की कोऑर्डिनेशन, सारी बॉडी की कोऑर्डिनेशन इस ओके जगह ओके। पे कंट्रोल होती। जी जितने ओके। ज्यादा यहाँ ब्रेन पे बल पड़े होंगे, जितना कॉन्व्यूलेटेड, जितना बलदार ब्रेन होगा, आप उतने इंटेलिजेंट होंगे, ओके। क्योंकि ब्रेन को प्रोसेसिंग के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा। यस मैम। सारी प्रोसेसिंग आपकी, वॉलेंट्री प्रोसेसिंग, मूवमेंट, मेमोरी, इंटेलिजेंस, सारा कुछ डिफाइन हो रहा है आपका सेरिब्रम में। ठीक है, और ऑल्फैक्टरी बल्ब का आपको मैंने बता दिया। जी। दूसरा पोर्शन क्या है जी आपके फोर ब्रेन का? डायन सेफ्लॉन। डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के पोर्शन आप देख लें। इस पोर्शन को जो भी ब्लैक ब्लैक मैंने ड्रॉ किया है, जी। इसको बोला जाता है हाइपोथैलेमस। थैलामस। यस मैम। ओके। थैलामस से नीचे एक छोटा सा पोर्शन है नीचे, जी जी। तो इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक हो गया। हाइपोथैलेमस के पास ये ब्लैक कलर का पीच पीच सी लुक वाला हुक सी मैंने एक नीचे अटैच की है, जी। पिट्यूटरी। इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। जी मैम। इस ब्लू पोर्शन का नाम जी। एमेगडाला। यस मैम। और हिप्पोकैम्पस, यस मैम। ये होता है आपका हिप्पोकैम्पस। ओके। एक, दो, तीन, चार और पांच, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड डायनसेफेलॉन का पार्ट है। जी। फोर ब्रेन के दो पार्ट हुए, टेलेंसेफेलॉन एंड डायनसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन है आपका सेरिब्रम, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, जी। सेरिब्रम। यस मैम। उसमें एक छोटा सा पोर्शन होता है ऑल्फैक्टरी बल्ब। जी। ठीक हो गया। जी। यस मैम। ठीक हो गया। जी। तो डायनसेफेलॉन के पांच पोर्शन हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और चार हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एमेगडाला और हिप्पोकैम्पस। यस। जी जी। इस बॉक्स का नाम है जनाब मिड ब्रेन। ओके मैम।
इसका नाम है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। मिड ब्रेन पे जाने से पहले ना मैं आपको फोर ब्रेन की लुक बता दूं। जी जब आप उसे देखते हो तो आपको यूं अखरोट जैसी एक शक्ल नजर आ रही होती है, दो हेमिस्फेयर, दो हाफ नजर आ रहे होते हैं। ओके। टू हेमिस्फेयर्स आर विजिबल, लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड राइट हेमिस्फेयर। जी जी ओके। लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल ऑल द एक्शन इन योर राइट। लेफ्ट साइड एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर, मैम राइट नहीं होता? यानी कि राइट हेमिस्फेयर सारी लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट जी हेमिस्फेयर सारे राइट साइड को कंट्रोल करेगा। इन मैम दोनों को अपोजिट। जोड़ा होता है, ये देखें, ये छोटा सा नर्व फाइबर्स हैं जो एक दूसरे को जोड़ रहे हैं इन दोनों हेमिस्फेयर्स को। इसे बोलते हैं कॉर्पस कोलोसम। ठीक है मैम। कार्पस कोलोसम बोलते हैं इन्हें। ठीक यस हो गया। मैम। जी। फोर ब्रेन, बिल्कुल उसका फोर ब्रेन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। यस मैम क्लियर है। फिर है जी मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई पोर्शन नहीं है, मिड ब्रेन को जस्ट मिड ब्रेन कहा जाता है। जी क्यों कहा जाता है मिड ब्रेन के? ये जस्ट एक ठहरने की समझ लो जगह है, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन फोर और ब्रेन हाइंड और ब्रेन। हाइंड ब्रेन के बीच में एक रेले सेंटर है, RELAY, रिले सेंटर। यहाँ मैसेज थोड़ी देर के लिए आके रुकते हैं। जी मैम। और ये मिडल पोर्शन है, मिड ब्रेन है, इसके कोई स्पेसिफिक मैक्सिमम आगे पार्ट नहीं है। जी मैम। मेन पार्ट आपके ब्रेन का जो है ना, सारे काम जहां हो रहे हैं वो आपका था फोर ब्रेन। एग्जैक्टली। अब आ जाओ हाइंड ब्रेन पे। हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं। ये रेड कलर का मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है कन्वोल्यूटेड सा, जी जी। ये पीछे, बिल्कुल पीछे यस। आपके हिप्पोकैम्पस के बिल्कुल नीचे रेड कलर का मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। जी एग्जैक्टली, सेरिबेलम। सेरिब्रम नहीं, सेरिबेलम। ओके ब्रम तो मैम। उसका पार्ट था। डी। यस मैम। ये हो गया जी, एल वाला। हाँ ये हो गया सेरिबेलम। उसके बाद ये आपको एक गोल सा मिड ब्रेन के बिल्कुल नीचे पोर्शन नजर आएगा, इसको हम कहते हैं पोन्स। और उसके नीचे आपको ये जो नजर आ रही है चीज सारी, ये जो नीचे जाती हुई चीज नजर आ रही है, इसे बोलते हैं मेड्यूला oblongata. These three things are the part of forebrain. ये तीनों चीजें मिलके बनाती हैं सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला ओब्लांगेटा, मिलके बनाते हैं आपका फोर मैम ब्रेन। हाइंड ब्रेन। सॉरी, हाँ हाइंड ब्रेन बनाते हैं आपका। तो ये आपका जो हाइंड ब्रेन है, ये नीचे जाके आपके स्पाइनल कॉर्ड से मिल जाता है। स्पाइनल कॉर्ड आपका जाके एंटर हो जाता है आपके वर्टिबल कॉलम में। जी उसको मैम। उसी तरह वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्शन देगा, मेनिंजेस प्रोटेक्शन देंगी, मेनिंजेस के बाद उसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्शन देगा। जी मैम। ये हो गया आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट पूरे का पूरा। जी ब्रेन के स्ट्रक्चर पे नोट आता है तो ये आप लिखते हो, ये आप ड्रॉ करते हो। हर पे बात करनी है फंक्शन ऑफ फोर ब्रेन, मतलब पूरे ब्रेन के फंक्शन की बात करनी है, और उसमें स्पेसिफिकली हर पार्ट का फिर हमने डिस्कस करके उसकी बात करनी है। सेरिब्रम सबसे पहला पार्ट है जिसपे हम बात करने लगे हैं, ब्राउन। सेरिब्रम। सेरिब्रम आपका लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। जी मैंने आपको बताया सारी कोऑर्डिनेशन सेरिब्रम में हो रही है, सारी कोऑर्डिनेशन, सारे मैसेजेस, सारे ओके। रिस्पॉन्सेज यहां से जाते हैं। अच्छा जी, सेंसरी, आपके सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन यहां आती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग होती है। रिस्पॉन्स जाता है वॉलंटरी एक्शंस के लिए, जी मैम। वॉलंटरी मूवमेंट्स के लिए। ओके हो गया। जी अगला है जी स्पीच, सेंटर यहाँ पे है। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल आपके यहाँ पे है।
कैपेसिटी टू प्लान, थिंक, थिंकिंग यहाँ पे आपकी, थिंकिंग सेंटर है यहाँ पे आपके। इंटेलिजेंस आपकी यहाँ से कंट्रोल हो रही होती है। Yes, ma'am. ठीक हो गया? जी। ये सारा आपका सेरिब्रम का रोल है। अब हम जाते हैं अगले पोर्शन पे फोर ब्रेन के, वो था हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब। ऑल्फैक्टरी बल्ब हमारी क्या चीज कंट्रोल कर रहा है जी? ये है सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल कर रहा होता है। जी मैम। उसके बाद हमारा अगला पोर्शन था थैलेमस। Yes, ma'am. थैलेमस क्या कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में? सेंसरी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है यहाँ पे जाके। मेन जो प्रोसेसिंग होनी होती है ना, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सेंसेशन और परसेप्शन में। ठीक हो गया? उसके बाद अगर ये डैमेज हो जाए तो कॉमा हो जाता है, इसके डैमेज होने से कॉमा हो जाता है। अगला आपका है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपकी एपेटाइट, थ्रस्ट और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। Okay, ma'am. Hypothalamus controls thirst, hunger, body temperature। ठीक हो गया? और एपेटाइट। आगे आपका है एमेगडाला। एमेगडाला आपका क्या कंट्रोल कर रहा है? एमेगडाला प्लेजर की जो चीजें हैं सारी, एमेगडाला कंट्रोल कर रहा है प्लेजर, पनिशमेंट, सेक्सुअल अराउजल। आगे हो गया आपका हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस आपका कंट्रोल कर रहा था लर्निंग एंड मेमोरी। हिप्पोकैम्पस Okay. इज कंट्रोलिंग learning and memory, amygdala is controlling pleasure, sexual arousal and punishments। काम नहीं है। मिड ब्रेन जो है आपका सिर्फ रिले सेंटर है, और उसके बाद वो क्या करता है? आई रिफ्लेक्सेस की मूवमेंट को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन सिर्फ। Okay, ma'am. मिड ब्रेन का एक ही फंक्शन है, और वो है रिले सेंटर है और आई की रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका हाइंड ब्रेन। Okay. हाइंड ब्रेन है ना जो आपका, वो अब Yes, उसके ma'am. फंक्शंस देख लें। हाइंड ब्रेन के 3 पोर्शन हमने पढ़े थे। पहला पोर्शन था हाइंड ब्रेन का Cerebellum. सेरिबेलम। सेरिबेलम था, वो कंट्रोल करता है। अक्सर आपके पीछे कहीं चोट लग जाए तो आप अपना बैलेंस लूज कर देते हो, तो जी मैम। सेरिबेलम आपका बैलेंस कंट्रोल कर रहा होता है और कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। Okay, मैम। कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस along with मसल मूवमेंट, मसल की Okay, मैम। मूवमेंट में हेल्प करता है। उससे अगला पोर्शन हो गया आपका पोन्स। जी मैम। पोन्स आपकी स्लीपिंग, अवेकफुलनेस और ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। स्लीपिंग, अवेकफुलनेस और ब्रीदिंग। और लास्ट पोर्शन है जी जनाब हमारे पास, थर्ड पोर्शन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। वो क्या कंट्रोल कर रहा है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन का कनेक्शन डेवलप कर रहा है, स्वॉलोइंग,
और स्लाइवरी रिएक्शन। स्लाइवा जो होता है उसके ग्लैंड्स को मैम। कंट्रोल कर रहा होता है या उसकी जी। वर्किंग को, कनेक्टिंग स्पाइनल कॉर्ड एंड रिएक्शन। ब्रेन को कनेक्ट करता है और आपकी फॉलोइंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। ये थे ब्रेन के सारे स्ट्रक्चर और ब्रेन के सारे पार्ट्स